नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th की मैथ में। आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 87 और अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। तो आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 की थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर 10.1। अब थ्योरम 10.1 क्या दी हुई है आपको, पहले हम पढ़ते हैं थ्योरम। क्या बोला है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। हमने लास्ट क्लास में समझा था कि टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से होकर जाए और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या दिया है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर? परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगी? टेंजेंट के ऊपर। किस पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो लेट ए सर्कल विद सेंटर O। हमने क्या लिया? लेट ए सर्कल विथ सेंटर। एक सर्कल लिया, इसका सेंटर क्या है? ए बी क्या ले लिया हमने? टेंजेंट। ए बी क्या हो गई हमारे पास? टेंजेंट। ए बी क्या हुई? ए बी टेंजेंट। पी हुआ आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पी क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओपी, और यहां पे एक पॉइंट लिया, इसका नाम है आर। ये पॉइंट है आपका आर और ये है एस ना। तो एस क्या है? पॉइंट है सर्कल के ऊपर, और आर क्या है? अनदर पॉइंट ऑन। तो एस पॉइंट ऑन सर्कल और आर इज एनी अदर पॉइंट ऑन टेंजेंट। अब हमने क्या क्या लिया है वो लिखा है। सबसे पहले लिखा हमने सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ। ए बी क्या है? टेंजेंट है। पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एस सर्कल के ऊपर पॉइंट है और आर किसके ऊपर पॉइंट है? टेंजेंट के ऊपर पॉइंट है। अब यहां से दिख रहा देखो, ओ एस और ओ पी ये दोनों क्या हो गए आपके पास? रेडियस। तो ओ एस एंड ओ पी क्या हो गया आपके पास? ओ एस एंड ओ पी आर रेडाई। दो रेडियस क्या लिखा जाता है? रेडाई लिखा जाता है। अब देखिए आर एस की वैल्यू, ओ आर क्या आएगा? ओ आर क्या आएगा? ओ से पहले कहां जाएंगे आप? एस, और एस से कहां जाएंगे आप? ओ आर क्या आएगा? ओ एस प्लस एस पी। अब ये दोनों तो रेडियस है, तो ओ एस की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं? ओ एस की प्लेस पे लिखूंगा ओ पी। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों क्या रेडियस है। तो ओ आर की वैल्यू क्या आ रही? ओ पी प्लस एस पी। क्या आया? ओ आर की वैल्यू। इस ओ आर की वैल्यू क्या आई? ओ से कहां गए? पी, और फिर एस से कहां आए? तो इसके बराबर आएगी। यहाँ पे टेस्ट हो गया। सबसे पहले क्या लिखा हमने? एक बार फिर से देखें। पहले सब कुछ डिटेल लिखी, फिर ओ आर की वैल्यू है, तो ओ आर कैसा है? ओ से कहां जा रहे हैं? पहले हम एस, और एस से कहां जा रहे हैं? आर। तो ओ एस तो किसके बराबर है? ओ पी के बराबर है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ आर है ग्रेटर देन किससे? ओपी से। क्यों ग्रेटर है? एक बार फिर से देखें, ग्रेटर क्यों है? क्योंकि ओ आर की वैल्यू तो ओ से पी जा रहे हैं और एस से आया, तो इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आ गई? एस पी आ, मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा आ रही है। तो ऐसा हमने किसके लिए प्रूफ करा? एक पॉइंट आर के लिए, है ना। तो सिमिलरली है ना, टेंजेंट टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे एक पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट पी है हमारा। यहाँ पे वो एक पॉइंट कौन सा? पी है। देयरफॉर ऑल पॉइंट अदर देन P lies outside the circle, है ना। इसलिए क्या होगा? जितने भी पॉइंट हैंगे P के अलावा वो कहाँ होंगे? सर्कल के बाहर होंगे। जैसे, है ना, जैसे क्या है? R। P सर्कल पे आया था, R कहाँ? सर्कल के बाहर आ रहा था, है ना।
तो हमने क्या लिखा, पहले तो टेंजेंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, तो जितने भी पॉइंट है पी के अलावा सर्कल के बाहर रहेगा। देयरफॉर OP is the shortest distance between, अरे क्या घूमने लगता है, between tangent and center। क्या आया, OP है जो सबसे छोटा डिस्टेंस किस किस के बीच में, टेंजेंट और सेट। अब हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर ऑन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, OP क्या आया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर OP परपेंडिकुलर किसके ऊपर आ गया, AB के ऊपर। तो OP क्या है, रेडियस इज, ये क्या बोलते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या करा। हमने सबसे पहले तो अपने मन से जो शेप बनाया था उसकी डिटेल लिखी कि हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है, AB टेंजेंट ली, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया, R कोई दूसरा पॉइंट लिया और S एक पॉइंट है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। ये सब लिखा। फिर OS और OP क्या आ गई, रेडियस आ गई। तो हमने क्या बताया कि OP है जो सबसे छोटा डिस्टेंस, कैसे बताया, OR लिया और यहाँ से OS प्लस SP आ गया। OS की प्लेस पे क्या लिखा, OP, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, OR ग्रेटर है, तो OP सबसे छोटा आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर ऑल अदर पॉइंट, सिमिलरली फॉर ऑल पॉइंट ऑन टेंजेंट। जैसे R के लिए करा वैसे जितने भी पॉइंट है किसके लिए, टेंजेंट के ऊपर उतने पॉइंट के लिए, है ना। अब टेंजेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो जितने भी पॉइंट होंगे P के अलावा सब आएंगे सर्कल के बाहर आएंगे। तो सर्कल के बाहर आएंगे मतलब OP क्या है, सबसे छोटा डिस्टेंस आ रहा है किस किस के बीच में, है ना, टेंजेंट एंड सेंटर में। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या, OP परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AB के ऊपर है, तो रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, है ना। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा, इसी पे बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज रहेगी। और जो एक और थ्योरम है, सिर्फ 2 थ्योरम है चैप्टर में, और इन दोनों थ्योरम पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं ना। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।